पंजाब के नरोवाल जिले की शकरगढ़ तहसील के करतारपुर गांव की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है, जिसके कारण यहां सिखों के धर्म गुरु बाबा गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब है। करतारपुर कॉरिडोर के कारण पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। पाकिस्तान और भारत ने नवंबर 2019 में बाबा गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोला था, लेकिन मार्च 2020 में जब कोरोना की महामारी फैली तो पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर कॉरिडोर सहित संयुक्त सीमा को बंद कर दिया, जो अभी भी बंद है। इस साल सितंबर में बाबा गुरु नानक देव जी की 482वीं जयंती मनाई जा रही है। पाकिस्तान और भारत में सिख जयंती के मौके पर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिखों के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि बाबा गुरु नानक जी का जन्म यहाँ ननकाना साहिब में हुआ था और उनकी मृत्यु उसी भूमि पर हुई थी जिसे आज हम करतारपुर साहिब के रूप में याद करते हैं। सिख धर्म के इतिहास की किताबों में बाबा गुरु नानक कैसे करतारपुर पहुँचे और यह समझौता कैसे हुआ, इसके बारे में परंपराएं हैं। इस संबंध में प्रो हमीदुल्लाह हाशमी ने अपनी पुस्तक बाबा गुरु नानक में अपने करतारपुर आगमन की घटना का वर्णन किया है। जब गुरु नानक लाहौर से इस क्षेत्र में पहुंचे तो यहाँ एक जंगल था और लाहौर के नवाब से करोड़ मिल नाम का एक व्यक्ति यहाँ कोतवाल था। गुरु नानक के आगमन के बाद जब आसपास की बस्तियों में उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो इसने करोड़ों मिल को नाराज कर दिया। कुछ महीने बाद जब करोड़ मिल बरामद हुआ तो गिरफ्तार करने के इरादे से निकल गया, लेकिन रास्ते में अंधा हो गया। इन हादसों ने करोड़ मिल के अंदर की दुनिया बदल दी और उन्होंने बाबा गुरु नानक से माफी मांगी और उनके शिष्य बन गए। करोड़ मिल ने बाबा गुरु नानक से इस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने की अपील की और उन्हें धर्मशाला बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। बाबा गुरु नानक ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और क्षेत्र में एक शहर स्थापित करने का इरादा किया। कुछ दिनों बाद धर्मशाला बनकर तैयार हो गई। बाबा गुरु नानक ने भी अपने परिवार को वहां आमंत्रित किया। कुछ समय बाद उनके अनुयायी भी वहां चले गए और क्षेत्र में बस गए। थोड़ी देर बाद एक पूरी बस्ती बस गई और बाबा गुरु नानक ने इसका नाम करतारपुर रखा। करतार स्थानीय भाषा में भगवान के लिए बोली जाती थी, इसलिए इसे करतारपुर कहा जाता है। धर्मशाला में आध्यात्मिक सभा हुई और सुबह शाम कीर्तन हुआ। बाबा गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों ने भी क्षेत्र में खेती शुरू की। उसने शिष्यों की भेंट अपने ऊपर नहीं बल्कि गरीबों और यात्रियों पर खर्च की। इस क्षेत्र को कोसखासों के दूसरे सबसे पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार करतारपुर 1504 के आसपास बसा था, जब भारत पर लोधी का शासन था और मुगल अभी तक यहाँ नहीं आए थे। रावी नदी में आई बाढ़ में गुरुद्वारा दरबार साहिब की प्राचीन इमारत नष्ट हो गई। वर्तमान भवन का निर्माण पटियाला के महाराजा सरदार फोबंदर सिंह ने 1920 से 1929 के बीच 139,600 रुपए की लागत से किया था। 1995 में पाकिस्तान सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया और फिर 2019 में गुरुद्वारा साहिब की पुरानी इमारत के चारों ओर एक पूरा परिसर बनाया गया और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जबकि 150,000 वर्ग फुट बारादरी 28,190 वर्ग फुट का लंगर हॉल बनाया गया है, जहां एक बार में 2000 लोग बैठकर खा सकते हैं। गेस्ट हाउस 115,880 वर्ग फुट में फैला है। इमिग्रेशन सेंटर का क्षेत्रफल 52,000 वर्ग फुट है, जहां 76 इमिग्रेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जबकि भविष्य में 50 अन्य काउंटर स्थापित किए जाएंगे। गुरुद्वारा डेरा साहिब के ग्रंथी भाई गोबिंद सिंह के अनुसार जब बाबा गुरु नानक देव जी ने इस शहर को करतारपुर में बसाया तो उन्होंने अपने घर के बगल में एक मस्जिद भी बनाई और इसमें नमाज का नेतृत्व करने के लिए एक इमाम को नियुक्त किया। बाबा गुरु नानक की तपस्या, शिक्षाओं और मानवता के सम्मान के सिद्धांतों ने उन्हें मुसलमानों और हिंदुओं के बीच समान रूप से लोकप्रिय बना दिया। परंपरा के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद बाबा गुरु नानक का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए।
इस पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विवाद हुआ। हिंदू उन्हें अपनी आस्था के अनुसार जलाने पर जोर दे रहे थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। इस मौके पर मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक द्वारा बनाई गई मस्जिद को सबूत के तौर पर पेश किया कि वे मुसलमान हैं। सिख परंपरा के अनुसार बाबा गुरु नानक देव जी की मृत्यु के समय हिंदुओं और मुसलमानों में बाबा गुरु नानक के प्रति भक्ति और प्रेम की भावनाओं की भविष्यवाणी एक पुजारी हरदयाल मिश्रा ने उनके जन्म के समय की थी। सिख परंपरा के अनुसार जब बाबा गुरु नानक अपने जन्म के 5वें दिन उनके घर आए तो उन्होंने नवजात शिशु को नानक नारकरी नाम सुझाया। बाबा गुरु नानक के पिता ने प्रोत को बताया कि नाम आधा मुस्लिम और आधा हिंदू था। प्रोत ने उत्तर दिया कि नाम उपयुक्त था क्योंकि बच्चा धार्मिक पूर्वाग्रह और संप्रदायवाद से ऊपर होगा और हिंदू और मुसलमान दोनों उसके प्रति समर्पित होंगे। यह भविष्यवाणी वास्तव में की गई थी या यह हजारों परंपराओं की तरह सिर्फ एक कहानी है जो हर धर्म के महान अनुयायी उनके बारे में बताते हैं? लेकिन यह सच है कि बाबा गुरु नानक प्रथम मेरी शिक्षाओं के कारण समान रूप से लोकप्रिय थे। बाबा गुरु नानक की मृत्यु के समय करतारपुर में कई हिंदू और मुसलमान मौजूद थे। भाई गोविंद सिंह कहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू बाबा गुरु नानक देव जी के अंतिम संस्कार पर चर्चा कर रहे थे। तोकसी ने सुझाव दिया कि निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लाश के ऊपर एक सफेद चादर रखी गई थी। जब मुसलमानों और हिंदुओं ने चादर हटाई तो लाश गायब हो गई थी और चादर के नीचे 2 फूल पड़े थे। उसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं ने आपस में चादर और फूल बांटे। मुसलमानों ने दफनाने के लिए आधा चादर और फूल लिया और कब्र बनाई जो आज भी मौजूद है, जबकि हिंदुओं ने आधा चादर और फूल जलाकर समाधि बनाई। गुरुद्वारा साहिब के मूल भवन में प्रवेश करे तो दाहिनी ओर कब्र है। मुसलमान आज भी यहाँ जाते हैं। यहाँ आने वाले सिख भी पहले कब्र पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और फिर समाधि में जाते हैं। बाबा गुरु नानक देव के धर्म और विश्वास से जुड़ी कई परंपराएं हैं जो साबित करती हैं कि वो इस्लाम के सूफीवाद से बहुत प्रभावित थे। हालांकि पूजा के इस्लामी कार्य जैसे प्रार्थना, उपवास, जकात, हज उनका पुश्तैनी धर्म हिंदू धर्म था। अल्पविराम। लेकिन उनके अभ्यास से यह भी पता चलता है कि वे हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों शामिल थे। बाद में इसका नाम बदलकर सिख धर्म कर दिया गया। डिक्शनरी ऑफ इस्लाम में लिखा है कि जब बाबा गुरु नानक और शेख बाबा फरीद ने एक साथ यात्रा की तो वे बसियार नामक गांव में पहुंचे, जहां दोनों बुजुर्ग बैठते थे। वे इसे शुद्ध करते थे। स्पष्ट है कि चरमपंथी धर्म के हिंदू इन दोनों साथियों की सीटों को अशुद्ध मानते थे। अगर बाबा नानक धर्म से हिंदू होते तो उनका जिक्र नहीं होता। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह लिखते हैं कि एक मुस्लिम फकीर ने गुरुजी के पिता को उनके जन्म की खुशखबरी दी। वो शेख बाबा फरीद सानी और बाबा गुरु नानक जी के बीच की दोस्ती के बारे में लिखते हैं कि गुरु नानक का धर्म एकता का था। उन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं में कुछ ऐसा देखा जो अन्य हिंदुओं ने शायद ही कभी देखा हो। गुरुजी को मुसलमानों से जुड़ना अच्छा लगता था। शेख बाबा फरीद 10 साल तक लोगों को अपने साथ अल्लाह की राह पर बुलाते थे। इसी तरह एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद जी कहते हैं कि बाबा गुरु नानक इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद PBUH और इस्लाम की शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस रंग में रंग दिया। ऐसा कहा जाता है कि बाबा नानक हिंदू योगियों से मिलने जाने से इनकार करते थे, इसलिए योगियों के साथ अपनी सफल बातचीत के बाद गोटोव ने मुसलमानों के काबा मक्का जाने का फैसला किया। उन्होंने एक मुस्लिम तीर्थयात्री की तरह कपड़े पहने, फकर का राजदंड अपने हाथ में लिया और अपनी प्रार्थनाओं के संग्रह को एक साथ दबाया। वो अपने साथ एक पवित्र मुसलमान की शैली में एक लूट और एक प्रार्थना चटाई ले गया जिस पर वो नमाज अदा कर सकता था। और जब समय आया तो उसने अन्य मुसलमानों की तरह जो इस्लाम के पैगंबर के अनुयायी हैं, नमाज के लिए बुलाया। प्रसिद्ध हिंदू इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद जी कहते हैं कि तथ्य स्पष्ट है कि बाबा गुरु नानक पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और इस्लाम से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने खुद को इस रंग में रंग दिया। एक हिंदू शोधकर्ता डॉक्टर S. राधा कृष्ण का कहना है कि बाबा गुरु नानक जी इस्लाम में एकेश्वरवाद के मुद्दे से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने मूर्ति पूजकों को फटकार लगाई। सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही है और वो न्यायी, प्रेममय, अच्छा और परिपूर्ण, अमर और अनंत है। प्रेम और अच्छाई की पूजा करना चाहता है। यह विश्वास सिख धर्म में प्रमुख है।